कभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकट मोचक बन गए हैं। यानी हम बात कर रहे हैं संजय झा की, जिन्हें जनता दल यूनाइटेड ने सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में सबसे पहले प्रपोजल रखा, संजय झा का नाम सामने आया और किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई और इस तरह से जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त भी संजय झा को हो गया। संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं, लेकिन वो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिलांचल में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने की पूरी कोशिश के तहत ही यह सारा निर्णय लिया गया होगा। हालांकि कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं, लेकिन हमने आपको कल की खबर में यह बताया था कि संजय झा भी पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि पार्टी के टूट जाने या पार्टी के बिखर जाने का खदशा हमेशा से जेडीयू के सर पर मंडलाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जो ये मीटिंग बुलाई दिल्ली में, उसमें पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है और सबसे अहम जो फैसला है वो यही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने एक तरह से समझिए कि अपना जो है नायब तय कर दिया है कि वो कामकाज पार्टी का वही संभालेंगे, इसलिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी सर पे है। आइए हम आपको बताते हैं कि संजय झा दरअसल है क्या। संजय झा मधुबनी जिला के झंझारपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। उनके पास 2 बेटी है और 1 बेटा है। उसके अलावा वो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, उनके सिपाही थे, उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकट मोचक के तौर पर सामने आ गए हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं, मिथिलांचल में जदयू के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। फिलहाल वो राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के नेता हैं और पार्टी के महासचिव भी हैं। जेएनयू से एमए करने के दौरान ही उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। संजय झा ने बीजेपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और शुरुआती दिनों में ही वो दिवंगत नेता अरुण जेटली के करीबी थे। इसकी वजह से राजनीति में उन्हें बड़ा लाभ भी मिला। लोकसभा में हार के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी बनाया था और उसके बाद मंत्री बना दिया गया था। 2014 से लगातार 2024 तक जल संसाधन मंत्री और आईपीआरडी मंत्री भी वो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है वो संजय झा को बना दिया गया है। जेडीयू की मीटिंग पर लोगों की निगाह थी। हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से अपनी जबान से यह प्रपोजल रखा। इस प्रस्ताव पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई और संजय झा को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है।